नमस्ते छात्रों, आज हम दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में दो कहानियां दी गई है और उन दो कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। अब हम पहली कहानी पढ़ने वाले और समझने वाले सबने ध्यान से सुनना है। पहली कहानी का नाम है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। बगीचा मतलब गार्डन की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया मतलब खुश हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह मतलब 1 वीक। 1 वीक का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रख लिया मतलब मान लिया। उनका आदेश, अकबर ने जो उनको आदेश दिया था बीरबल को, वो उन्होंने मान्य किया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए मतलब उनके पास कुछ भी उत्तर नहीं रहा। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपने चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो देखो छात्रों, पहली कहानी हरा घोड़ा। इस कहानी में से हमने देखा कि बीरबल ने अकबर को कैसे निरुत्तर कर दिया। जो समस्या थी उस समस्या का उसने बराबर से हल निकाला और अकबर भी बहुत प्रसन्न हो गए। अब दूसरी कहानी जो है उसका नाम है सेठ का चित्र। तो चलो सबने ध्यान से सुनना है। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था।
एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह लटकाकर बैठना मतलब क्या? उदास होना। मुंह लटकाना मतलब उदास होना। वह उदास हो गया और बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण मतलब आईना, मिरर। तो 3 दिन बाद उसने क्या बोला बीरबल ने चित्रकार को कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा आईना लेकर, मिरर लेकर आ जाना, उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ ने सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ने जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, मतलब पैसे दे दिए। जो पैसे उसने नहीं दिए थे पहले, फिर बाद में उसने चित्रकार को उसके पैसे दे दिए। उसको समझ में आया, उसकी चालाकी जो थी वो पकड़ी गई। और उसको उसकी जो गलती थी वो समझ में आई
और इसलिए उसने क्या किया, चित्रकार को उसके पैसे दे दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आईना, ये सेट है और ये आईना दिखाया गया है और आईना में उसका चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो देखो बीरबल ने जो न्याय किया, चित्रकार के साथ जो न्याय किया, वो देखकर अकबर भी क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। शुरू में उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी न्याय कैसे किया जाए, लेकिन बीरबल ने एकदम सही तरीके से क्या किया, न्याय किया। चित्रकार को उसकी गलती दिखवाई और सेठ को उसकी गलती दिखवा दी और चित्रकार को न्याय दे दिया, उसको उसके पैसे मिल गए। तो छात्रों, अब हम इस पाठ में जो नए शब्द आए वो देखने वाले हैं। पहला शब्द है फरियाद। फरियाद मतलब क्या, याचना करना, प्रार्थना करना। किस्सा, किस्सा मतलब कहानी। हुबहू, हुबहू मतलब जैसे का वैसा। मेहनताना, मेहनताना मतलब पारिश्रमिक। तो इस पाठ में कहावत भी आई है, दूध का दूध पानी का पानी करना, मतलब क्या, सही न्याय करना। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना। सिर आंखों पर रखना मतलब क्या, स्वीकार करना। जैसे बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रखा था, मतलब क्या किया था, स्वीकार किया था। मात देना, मात देना मतलब पराजित करना, हराना। मुंह लटकाना, मुंह लटकाना मतलब उदास होना। तो देखो छात्रों, इस पाठ में दो कहानी है, एक तो है हरा घोड़ा और दूसरी है सेठ का चित्र। दोनों कहानियों में बीरबल ने सही न्याय किया और उसके न्याय से अकबर भी, बादशाह अकबर भी बहुत खुश हो गए। अगर आपको इस कहानी में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।